मूलियाँ जाती है किसके पास? न्यूरोलॉजिस्ट के पास। और पता है क्या पूछती है कि हम ट्रिपल कैसे करें, हम 4 बच्चे कैसे कर सकते हैं एक साथ, ये पूछती है वो जाके न्यूरोलॉजिस्ट के पास। तो और हम हिंदू क्या कर रहे हैं, 1-2 बच्चे करते हैं और उसके बाद भी बंद, ऑपरेशन करा के बैठ जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हो, बहुत बड़ी गलती। उन लोग के अगर एक भी मर गया ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बहुत दर्जनों बच्चे पड़े हैं। लेकिन अगर तुम्हारा मर गया ना तो तुम्हारा तो घर खानदान सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चे पैदा करो, बहुत जरूरी है। हिंदू जाग जाओ, जाग जाओ। इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और अच्छा बनाएंगे। उनके हाथ में बंदूकें नहीं देंगे या पत्थर नहीं देंगे, जैसे मुसलमान देते हैं 12-12 बच्चे पैदा करके, 13 बच्चे पैदा करके उनके हाथ में लठ दे देते हैं, बंदूक दे देते हैं, तलवार दे देते हैं या पत्थर दे देते हैं। अगर हमारे 4 हों 6 बच्चे हों तो भी हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और उनको अच्छी शिक्षा देंगे। ये नहीं कहेंगे कि तुम जाओ हिंदुओं को मारो या हिंदुओं को काटो। हम अपने बच्चों को यही शिक्षा देंगे कि तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। जिसके होंगे 4 वो कभी नहीं हार सकता, पर जिसके होंगे 5 उस पर कभी नहीं आएगी आज। और आपने देखा होगा जिहादी आज की डेट में इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो हमारे हिंदू भाइयों को चुन चुन के मारते हैं। प्लान कर रहा है हिंदू सारी जगह से। ये कहना है कि सबके घर में 4-4 5-5 बच्चे तो ज़रूर होने चाहिए। अपना घर मजबूत होगा तो हम कुछ भी कर पाएंगे, हम कभी हार नहीं पाएंगे। आज की डेट में देखा जाए पॉपुलेशन मुसलमानों की जो थी वो 5% थी, आज की डेट में 50% हो रही है। हिंदू भाइयों को चुन चुन के मारा है। जिसको कुरान नहीं आती थी, जिसने नमाज नहीं पढ़ी, उसको मार दिया। तो अब एक चीज़ बताओ, अब अगर जो ये पॉपुलेशन इनकी हमारे से बराबर हो गई तो ये क्या करेंगे सोचो। और जो ये मेरी वीडियो देख रहा है वो सभी जाग जाओ, आज समय है, आज जाग जाओगे, कल को कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना। पिंकी चौधरी जो कि हिंदू रक्षा दल के संस्थापक हैं और वो बयान देते हैं कि जो 4 बच्चे पैदा करेगा उसको 21,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, जो 5 बच्चे पैदा करेगा उसको 31,000 रुपये का इनाम वो देंगे और साथ में आजीवन उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी भी लेंगे। अब हमारे साथ हैं उनके बेटे संकेत चौधरी जी, क्या हर्ष चौधरी, क्या कहेंगे? देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जिसके होंगे 4 वो कभी नहीं हार सकता, पर जिसके होंगे 5 उस पर कभी नहीं आएगी आज। और आपने देखा होगा जिहादी आज की डेट में इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो हमारे हिंदू भाइयों को चुन चुन के मारते हैं। प्लान कर रहा है हिंदू सारी जगह से। तो हमारा मानना ये, हमारा कहना ये है कि जो भी हिंदू भाई ताकत में होगा, ताकत में कैसे होगा, ताकत में ऐसा होगा कि जब उसका घर परिवार मजबूत होगा। जिसके 1-1 2-2 बच्चे हो तो घर से ही नहीं निकलेगा। अगर किसी के घर पे कोई आँच आ गई तो वो तो घर से ही नहीं निकलेगा ना। तो मेरा कहना, सभी जितने भी मेरे भाई इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मेरा सभी से ये कहना है कि सबके घर में 4-4 5-5 बच्चे तो ज़रूर होने चाहिए। अपना घर मजबूत होगा तो हम कुछ भी कर पाएंगे, हम कभी हार नहीं पाएंगे। आज की डेट में देखा जाए पॉपुलेशन मुसलमानों की जो थी वो 5% थी, आज की डेट में 50% हो रही है। और आने वाले 2 से 3 सालों में ये हमारे बराबर आ जाएंगे। और ये हमारे बराबर आ गए तो हमारे इस देश का हिंदू वैसे सो रहा है, उसे मार ही देंगे, वे छोड़ेंगे ही नहीं। आपकी शादी हो गई? अभी मेरी शादी नहीं हुई, पर मेरी शादी होने वाली। पाजी बहू ढूंढ रहे हैं ना? हाँ जी, ढूंढ रहे हैं। पहले से ले रहे हैं प्रण के इतने बच्चे पैदा कर? पहले से ही प्रण नहीं, मैं 4 से 5 बच्चे तो अपने करूँगा ही करूँगा। करने हैं मुझे। तो आपको पता नहीं होगा, अगर मूलियाँ आती है और मूलियाँ जाती है किसके पास? न्यूरोलॉजिस्ट के पास। और पता है क्या पूछती है कि हम ट्रिपल कैसे करें, हम 4 बच्चे कैसे कर सकते हैं एक साथ, ये पूछती है वो जाके न्यूरोलॉजिस्ट के पास। तो और हम हिंदू क्या कर रहे हैं, 1-2 बच्चे करते हैं और उसके बाद भी बंद, ऑपरेशन करा के बैठ जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हो, बहुत बड़ी गलती। उन लोग के अगर एक भी मर गया ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बहुत दर्जनों बच्चे पड़े हैं। लेकिन अगर तुम्हारा मर गया ना तो तुम्हारा तो घर खानदान सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चे पैदा करो, बहुत ज़रूरी है। हिंदू जाग जाओ, जाग जाओ। अच्छा, आपने अभी कश्मीर में देखा होगा कि हमारे हिंदू भाइयों को चुन चुन के मारा है। जिसको कुरान नहीं आती थी, जिसने नमाज नहीं पढ़ी, उसको मार दिया। तो अब एक चीज़ बताओ, अब अगर जो ये पॉपुलेशन इनकी हमारे से बराबर हो गई तो ये क्या करेंगे सोचो। और जो ये मेरी वीडियो देख रहा है वो सभी
जाग जाओ, आज समय है, आज जाग जाओगे, कल को कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान जी एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी जनसंख्या बढ़ा रही है, लेकिन अशिक्षा दर भी तो उन्हीं की बढ़ रही है, क्राइम रिकॉर्ड भी उन्हीं का बढ़ रहा है। मतलब बच्चा पैदा करने के बाद वो उनकी परवरिश नहीं कर पा रहे। अगर यही समस्या हिंदू फैमिलियों के साथ हुई तो हिंदू समाज का भी वही हाल होगा जो मुस्लिमों का हुआ है। उनको शुरुआत से सिखाया ही ये जाता है कि हिंदू काफिर है, ठीक है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हिंदू के साथ उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। जब तक हिंदू हमारे काम आ रहा है तब तक काम लो और फिर उसे मार दो। उनके यहाँ सिखाया जाता है, इसलिए उनके यहाँ क्राइम ज़्यादा है। इसलिए ही उनका तुमने देखा होगा, कबाड़ी बीनने वाला बच्चा, उनके सारे बच्चे सक्षम पाएंगे। वो सारे काम अपने हर तरीके से सफल करते हैं। और हमारे घर में अगर कोई देख रहा है कि कूड़े वाला भाई है तो उसे बाहर चाय भी नहीं पूछते, ठीक है। तो ये हमारे में और उनमें फ़र्क है। तो अब नारा देने वाले हैं, हम दो हमारे 5 के हम दो हमारे 8। हम दो हमारे 5, और जिस घर में होंगे 5 उस घर का कभी नहीं होगा नाश। ध्यान रखना। क्या कहें? ये भी भाई हैं, हिंदू भाई हैं अपने, ये मेरे भाई हैं। इनका बहुत बहुत सम्मान है। उन्होंने हिंदू संस्था के लिए बहुत कुछ किया है, हिंदू लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। आप ये बात करेंगे आप? बटोगे तो कटोगे। हमारे योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। इनको गद्दारी मक्कारी मुसलमानों को शुरू से सिखाई जाती है। तो इसलिए अपना हिंदू राष्ट्र बनाना है, सबको एक होना है। जाग जाओ हिंदू। जय हिंद, जय भारत। तो इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और अच्छा बनाएंगे। उनके हाथ में बंदूकें नहीं देंगे या पत्थर नहीं देंगे। जैसे मुसलमान देते हैं 12-12 बच्चे पैदा करके, 13 बच्चे पैदा करके उनके हाथ में लठ दे देते हैं, बंदूक दे देते हैं, तलवार दे देते हैं या पत्थर दे देते हैं। अगर हमारे 4 हों 6 बच्चे हों तो भी हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और उनको अच्छी शिक्षा देंगे। ये नहीं कहेंगे कि तुम जाओ हिंदुओं को मारो या हिंदुओं को काटो। हम अपने बच्चों को यही शिक्षा देंगे कि तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, सबको साथ लेके चले हो। हिंदू का बच्चा इतना शक्ति वो है कि वो उसके मन में ये आ नहीं सकता कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं। जनसंख्या बढ़ाने से फायदा क्या हो जाएगा? देश का नुकसान है, जनसंख्या विस्फोट होगा। अगर मुसलमान के 12 बच्चे हैं, अगर मुसलमान के 12 बच्चे हैं, हिंदू का सिर्फ 2 बच्चे हैं, तो वे अगर 12 में से 4 भी अगर हिंदू के घर में आ गए तो 2 को तो मार देंगे। फिर हिंदू क्या करेगा ये बताओ? अगर मुसलमान के 4 भी मर गए तो उसके तो फिर भी 6 हैं। हिंदू के तो 2 थे, 2 मर गए, तो फिर हिंदू क्या करेगा? आप बताओ क्या करेगा हिंदू? आप मुस्लिम को खतरा मान के चल रही है? देश खतरा तो वो है, बहुत टाइम से पहले खतरा है। हिंदू पहले समझा नहीं, आप समझ रहा है हिंदू खतरे में है, मुसलमान आगे बहुत निकल गए हैं। पहले हिंदू समझा नहीं, आप समझ रहा है। अब समझ रहा है। हाँ। आपकी माताएं जागृत हो रही हैं। हम तो जागृत पहले से ही हैं। फैमिली बढ़ाएंगी, 5 बच्चे होंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। अभी कितने हैं? अभी 2 हैं। 2 हैं। 5 की प्लानिंग कर ली है? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे आगे बढ़ाएंगे। 5 पे रुक जाएंगी या फिर 11 की टीम भी तैयार है? नहीं 5 बहुत है। 5 बहुत है। हमारे 5 उन पे 5 12 पे भारी हैं। तो हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने जो बयान दिया है कि 4 बच्चे पे 21,000 और 5 बच्चे पे 31,000 वो इनाम देंगे, उनकी शिक्षा और हेल्थ का भी पूरा का पूरा वो लाइफ टाइम तक देखते रहेंगे। वो उनके लिए है जो सामर्थ्य नहीं है। हमें बाबा ने इतना सामर्थ्य करा है, हम अपने बच्चों को 5 को पाल सकते हैं। मतलब आप बिना इनाम के ही? हाँ, वो तो मेरे जेठ लगते हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो हमें क्या पैसे देंगे, हम तो उनके साथ हैं। हाँ चलिए, पिंकी चौधरी के बयान से सहमति जता रही हैं यहाँ पर महिलाएं भी, बहनें भी। क्या कहेंगी जिस तरीके से आज पिंकी चौधरी बोल रहे हैं हिंदुओं को 4 से 5 बच्चे पैदा करना चाहिए? मैं भी उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर, क्योंकि अगर हिंदू बच्चे 5 बच्चे भी पैदा करते हैं, लेकिन तो हम उन बच्चों को शुरू से ही अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे। उनके हाथों में हम उन्हें धर्म विरोधी नहीं बनाएंगे। उन्हें हम अपना समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाने की शिक्षा बचपन से ही संस्कारों में देंगे, और तभी हमारा हिंदुत्व जो है वो बच पाएगा। नहीं तो आए दिन मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि हिंदुओं को हर जगह काट पीट रहे हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत, और हिंदुत्व के लिए बहुत खतरा बने हुए हैं। इसलिए और भी देश की महिलाओं से आप क्या कहेंगी जिनकी शादी हो चुकी है, जो शादी की एज पे आ गई हैं? हाँ जी, हम सबसे कहेंगे कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाइए, आप भी जनसंख्या बढ़ाइए। 4 से 5 बच्चे पैदा करने बिल्कुल होने चाहिए। हिंदू तब तभी सुरक्षित रहेगा आगे के लिए।